जब बुखारी, इमाम बुखारी मोहम्मद इब्न इस्माइल सैयदुल मुहद्दिसीन जब पैदा हुए, नाबीना पैदा हुए, वालिदा दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई लौटा, अल्लाह मैं कौम का मुबल्लिग इस्लाम, दाई इस्लाम बनाऊंगी अल्लाह उसे, अल्लाह मेरे बच्चे को दीन की खिदमत गुजार बनाऊंगी, मेरे बच्चे की बीनाई लौटा दे। इमाम बुखारी की वालिदा की दुआओं की बरकत से नाबीना पैदा हुए, सो इमाम बुखारी को अल्लाह बीनाई लौटा दिया। अंधे पैदा हुए थे, अल्लाह उनको बसारत लौटा दिया। क्या समझती हैं तुम्हें? आपकी दुआएं वो जादुई असर पैदा करती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मिगनूर शहर के मस्जिद मोहम्मदिया में चलने वाले मकतब मोहम्मदिया अहले हदीस मस्जिद, इसके सालाना इजलास में मुझे आने का मौका मिला। नन्हे नन्हे मासूम बच्चों की ज़ुबानी दुआएं, सूरतें, अरकान ईमान, अरकान इस्लाम, नमाज के शुरूत और अशर मुबशरा, उम्महातुल मोमिनीन, अलामात क़ियामत और कुरान मजीद के पारों के नाम, बहुत सारी चीज़ें नई नई यहाँ पर सुनने को मिला माशाअल्लाह। कई एक मकतब के सालाना जलसे में शिरकत किया हूँ, लेकिन जो चीज़ें इस मकतब में मैंने देखा दूसरे मकतबों में मैंने नहीं देखा। दिल खुशी से बाग बाग हो रहा था। मासूम बच्चे, मासूम लड़कती हुई ज़बान में, तोतल अल्फाज में, बड़े प्यारे अल्फाज में छोटी छोटी दुआएं, छोटे छोटे सूरतें पेश कर रहे थे। आपको शायद नहीं पता, आपकी 50 साल 60 साल उम्र घट गई होंगा, बाला पक गए रहंगा। यहाँ खड़े होकर ज़रा बोल कर देखो क्या होता, कहने का मालूम होता। यहाँ आओ, माइक मुँह को लगा लो, ये वैरा इधर उधर बेड़िया में झगड़े सर का लग रहा है। यहाँ खड़े होकर कुछ बोल कर देखो। अच्छों का पित्ता पानी उठ लेके जाता है आते ही। पब्लिक को देखते ही पिंडलियाँ काँपते रहती, नीचे मुंह काँपते रहता, ज़बान थर्राते रहती, क्या बोलना सब याद है, याद करे सब बिसरे जाता पब्लिक को देखते ही। इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे माशाअल्लाह अपने प्यारे प्यारे होठों से, प्यारी प्यारी ज़बान से हीरे मोतियां झड़ाई जैसा इतना प्यारा इस्लाम पेश कर रहे थे। मेरे भाइयों, ये प्यारे बच्चे आपके इनामात की हिर्स में, मैं अच्छा पढ़ी तो मुझे इनाम ज़्यादा मिलता, मैं अच्छा अपना इल्मी मुज़ाहिरा पेश कराया तो मुझे मेरे दोस्त से भी ज़्यादा मैं इनाम पाता हूँ, ऐसी उनके दिल में हिरिस रहती। आप लोग उनको देना, हिम्मत अफजाई करना। ये आपके कौम के बच्चे हैं, ये आपके बस्ती के बच्चे हैं, ये आपके महल्ले के बच्चे हैं। आप इनकी हिम्मत अफजाई करोगे, कल इससे भी अच्छा ये इल्मी मुज़ाहिरा पेश करने की कोशिश करेंगे और अपने वालिदा के पास फ़ख्र से जाकर बोलते हैं बच्चे, ये अम्मी मैं पढ़ा, मुझे इतना इनाम मिला। क्या हमारा ख़जाना जाता क्या? बच्चों की हिम्मत अफजाई करना। जो जो बातें ये बच्चे पेश कर रहे थे, किसी बच्ची ने आयतल कुर्सी पढ़ा, किसी बच्ची ने खाने के बाद की दुआ, सोकर उठने की दुआ, अजान के बाद की दुआ। मैं समझता हूँ मजलिस में बड़े बड़े आदमियों को नहीं आती ये दुआएं। कुरान के 30 पारों के नाम इल्ला माशा अल्लाह 100 में एक आदमी को आएगा, मेरे ख्याल से किसी को भी याद नहीं रहते। छोटे बच्चे याद कर रहे। अंबिया के 25-26 अंबिया के नाम गिना रहा बच्चा, माशाअल्लाह। ये कोई मामूली बात समझे? इतना बच्चों को तैयार करके वो बच्चे आपके सामने खड़े होकर बोलने के लायक बनना बोले तो इन असातिज़ा की कितनी बड़ी मेहनत नहीं रहेंगी, सोच कर देखो। और आज मैं ये मिगनूर शहर में आप लोगों की मोहब्बत से दूसरी बार आकर खड़ा हूँ। वल्लाह मुझे मौलाना अब्दुल शुकूर उमरी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बड़ी कमी और बड़ी याद उनकी आ रही है। इस मस्जिद में माशाअल्लाह जब से फारिग हुए उस वक़्त से 2023 की जुमा की नमाज या फजर की नमाज तक उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को बहुस्न खूबी अदा किया। यही वो मस्जिद थी जहाँ पर वज़ू करने के बाद गैर
मसलक के लोग आको पकड़ ले जाते थे, यहाँ नमाज़ पढ़ना करे, तेरी नमाज होती नहीं, चल रहे यहाँ से शुरू में। वही सी जगह यहाँ रहकर काम करे। आज इतनी बड़ी जमात की शक्ल जम्मे गफ़ीर आज बनी है। पूरा शहर यमिगनूर उनके इल्म से इस्तेफ़ादा करके उनके शागिर्दा सवा की तादाद में नहीं, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में हैं। बड़े बड़े भी उनके शागिर्दा हैं, बच्चे भी उनके शागिर्दा हैं, ख़वातीन भी उनके शागिर्दा हैं, और कई उनके शागिर्दा बच्चों वाली वालिदा भी बन चुकी हैं। उन तमाम नेकियों का समरा शेख अब्दुल शुकूर उमरी मरहूम रहमतुल्लाहि अलैह के लिए सदक़े जारिया है। आज वाक़ई में बड़ी कमी महसूस हो रही है उनकी। इस शहर यमिगनूर के पिलर थे वो। एक अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, सलामत रखे मौलाना सिबगतुल्लाह उमरी हफ़िज़हुल्लाह को और शेख अब्दुल शुकूर उमरी हफ़िज़हुल्लाह रहिमहुल्लाह को। आज मुझे मौलाना सिबगतुल्लाह उमरी तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मौलाना अब्दुल शुकूर उमरी नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह की मशीयत है ये, कोई ज़िंदा रहता है तो कोई गुज़र जाता है। आज मैं आपके सामने ज़िंदा खड़ा हूँ, बयान कर रहा हूँ, कल किसे मालूम मैं यहाँ आऊँगा या नहीं आऊँगा। अल्लाह ताला मुझे लेकर ख़बर में सुला देगा। लेकिन हम जो इल्म पहुँचाएंगे, हम जो इल्म फैलाएंगे, ये क़यामत की सुबह तक सदक़े जारिया बनेगी। हमारे बयानात से जितने लोग सुधरेंगे, जितने लोग अमल करेंगे, वो तमाम नेकियां हमारे लिए सदक़े जारिया, हमारे वालिदैन के लिए सदक़े जारिया। मैं दुआ करूँगा मौलाना अब्दुल शुकूर मरहूम रहमतुल्लाहि अलैह के हक़ में, अल्लाह ताला उनकी करवट करवट जन्नत की खिड़की नसीब फरमाकर उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनके रूह को आले इल्लियीन में जगह नसीब फरमाए, और उनके तमाम रिश्तेदारों को, लवाहिकीन को अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए, उनके आने वाली ज़ुर्रियत को उनके नक्श क़दम पर चलने के अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम दीनी भाइयों, ये मेरे तमहीदी कलिमात थे, ये मेरे दिली तासुरात थे। मेरा जी चाह रहा था, क्योंकि हम भी कभी बच्चे हुआ करते थे, हम भी ऐसे ही छोटे नन्हे मासूम बच्चे हुआ करते थे। हम लोग जब आते थे माइक के सामने बहुत घबरा जाते थे, लेकिन आज ये बच्चे आ रहे हैं। दुआ करें, मैं भी दिल से दुआ करूँगा, जितने भी बच्चे माशाअल्लाह इस मकतब में पढ़ने वाले यहाँ हिस्सा लेकर, भले ही कोई सूरे इखलास क्यों ना पढ़े हों, कोई छोटी हदीस इन्नमल अमलु बिन्नियात वाली वो पढ़कर पेश किए हों, या मुख्तसर से मुख्तसर बात पेश करके उसका तर्जुमा पेश किए हों। आज आपको मामूली लग रहे होंगे ये बच्चे, इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में इनमें से कोई दीन का दाई, दीन का मुहद्दिस, दीन का मुफस्सिर और मिसाली किरदार अदा करने वाला दीन का मुबल्लिग इस्लाम बनकर उभरेगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन बच्चों को दीन का खादिम बनाए, दीन का दाई बनाए। अल्लाह इन बच्चियों को दीन की मुअल्लिमात और दीन की दाइया अल्लाह बनाए। इनके वालिदैन के सरों पर इन बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाकर क़यामत के दिन हीरे मोतियों का ताज अल्लाह पहनाने जैसा शर्फ़ व मंजिलत अल्लाह अता फ़रमाए। माशाअल्लाह, इस मस्जिद में अभी रमज़ान हमारे सरों पर खड़ा है। रमज़ान से पहले हर जगह मदरसों मकातिब के सालाना जलसे चलते हैं। बड़ा ही कामयाब रहा मेरी नज़र में ये मकतब का सालाना इजलास, के तमाम बच्चों को माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह अच्छे से अच्छे अंदाज में उनको तैयार किया गया। जिस वक्त वह बच्चा आकर यहाँ पढ़ता रहता है, उसके वालिद के दिल में, उसके वालिदा के दिल में खुशियों के जो लड्डू फूटते रहते हैं, मैं उसे बयान नहीं कर सकता, आप उसे समझ नहीं सकते। उसी वालिदैन को पता होता है जिसके बच्चे यहाँ खड़े होकर माइक लेकर कुछ बोलते, सीना खुशी से फैल जाता वालिद का, वालिदा का, खुशी के आंसू झड़ती वालिदैन के निगाहों से। मेरा बच्चा इतनी मस्जिद में, इतनी पब्लिक के सामने खड़े होकर माइक लेकर पढ़ रहा, मेरी बच्ची पढ़ रही, खुशी का वो ठिकाना नहीं रहता। ये 20 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये, ये तो आर्जी तौर पर इनाम है हिम्मत अफजाई करने का, लेकिन जो हकीकी खुशी उन वालिदैन के सीने में
अल्लाह महसूस कराता है उसकी कोई कदर व कीमत नहीं। वो लाखों करोड़ों रुपये से बड़ी खुशी है जब वालिदैन को लगता है कि मेरा बच्चा मस्जिद में आकर इल्मी मुजाहिरा पेश कर रहा। आप अपने बच्चों का यह सिलसिला जारी और सारी रखिए, मकातिब से जोड़ के रखिए। जैसा कि मेरे भाई शेख अब्दुल सलाम मोहम्मदी हफिज़हुल्लाह ने बताया, माहौल के अंदर, मुल्क के अंदर बड़े ख़तरनाक प्लानिंग किए जा रहे हैं, मकातिब को मिटाने की, मदारिस को ख़त्म करने की। आज हर वालिदैन चाहते हैं कि जैसे ही मेरा बच्चा पढ़ने के लायक बने तो पहले लग जा इंग्लिश गारमेंट में भर्ती करना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये पढ़ना उन्हें। अलीफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह, वो न को हम ना वो पढ़ी। क्या बनता उन्हें? मौलवी साहब बनता। क्या मिलती सैलरी उसे? ये मस्जिद वाले रख लेती, भगा डालती, वो मस्जिद में जा काम करता, वहाँ से निकालती, ये मस्जिद में 10,000 सैलरी, 15,000 सैलरी, ज़्यादा बोले 20,000, सारे मुसल्ले किची 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 करके उसे निकाल को सरदार। कहीं पन्ना मेरे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, लॉयर बनेंगे। 21 जगह बैठ को लाखा के कमा को हम ना मस्त पालता। मौलवी साहब बनाने का नक्को, हाफिज बनाने का नक्को, हकारत की निगाह से देखती हमें, हाफिज को, मौलवी को बोले। क्या समझिए इल्म के बारे में? तुम्हें इंजीनियर बनाओ, इस्लाम मना नहीं करता। डॉक्टर ज़रूर बनाओ, इस्लाम मना नहीं करता। लॉयर ज़रूर बनाओ, इस्लाम मना नहीं करता। टीचर ज़रूर बनाओ, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन दीन की तालीम उसे ज़रूर दो, कुरान पढ़ने के लायक उसे ज़रूर बनाओ, इस्लाम क्या है उसे ज़रूर सिखाओ। नहीं कहते बचपन से इंग्लिश गारमेंट में बाप भर्ती कर डाला, बड़ा इंजीनियर कहते, नमाज में सूर्य क्या पढ़ना नहीं आते कहते, तकबीर तहरीमा की दुआ चाहती नहीं कहते, अत्तहियात में कौन से दुआया नहीं आते कहते, कुरान पढ़ा तो भी रोमन इंग्लिश में। क्यों? बचपन में मकतब में छोड़े नहीं माँ बाप, बेसिक जो तालीम बचपन में हासिल करना था करया नहीं। ना नूरानी कायदा पढ़ा, ना सरल कुरान पढ़ा, ना कुरान पढ़ा, ना हदीस पढ़ा, ना दुआ याद करया, ना सूर्य याद करया। आज हमारे वालिदैन सुबह होती उनकी कब? 8:30-9 बजे। कई के वास्ते? बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के वास्ते। 5:30 बजे फजर की अजान होती, जब हमारी सुबह नहीं होती। अच्छा सुने आते रहते अजान, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हैया अला सलाह, हैया अला फलाह, सब सुने आते रहते। नहीं उठते, हमें नहीं जाते। क्या मिलता मिंजे? 8:30 बजे 9 बजे उठेंगे, बच्चे को गाड़ी में किक मार को डायरेक्ट एग्जाम कॉलेज को छोड़ेंगे। बेटे को वो कॉलेज छोड़ना, बेटी को ये कॉलेज छोड़ना। हमारी सुबह होती सो बच्चों को गारमेंट में भेजने के वास्ते नहीं, उससे पहले 1 घंटा पहले होती 7 बजे। कब? जब दूध वाला आको कॉलिंग बेल मारता, दूध लेने के वास्ते उठती हमें। 8 बजे हमारी सुबह होती, जब न्यूज़पेपर वाला आको न्यूज़पेपर को आवाज़ लगा को जाता, न्यूज़पेपर लेको बैठती। कुरान का एक पेज पढ़ने वक्त नहीं, कुरान पढ़ने टाइम नहीं, दुनिया भर के खबरां पढ़ने टाइम है, न्यूज़पेपर पढ़ने टाइम है, कुरान का एक सफ़ा पढ़ने टाइम नहीं, फजर की नमाज़ पढ़ने टाइम नहीं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसका नतीजा बहुत भयानक तरीके से दुनिया ही में देख लोगे आप लोग। अगर दीन को हकारत की निगाह से देखोगे, अपने बच्चों को अगर दीनदार नहीं बनाओगे, उसके बड़े ख़तरनाक बुरे नताइज इसी दुनिया में बहुत जल्द देख लोगे आप लोग। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, मैं अपने खिताब को शुरू करने से पहले इन बच्चों की तालीम के बारे में आपको ये फ़िक्र दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को दीनदार बनाइए, फिर दुनिया की तालीम ज़रूर दीजिए। इन्नल हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम,
अल्लमल इंसान मालम यालम। मौजूदा फितनों के दौर में बच्चों के दीनी तालीम में वालिदैन का क्या किरदार होता है, कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह आपके बच्चे भी ऐसे दीन के दाई बनकर ज़रूर निखरेंगे, ज़रूर उभरेंगे, बशर्ते है कि आप वालिदैन की खुलूस भरी दुआएं रहें। तो अल्लाह ताला एक वालिदैन की दुआ, ख़ासकर वालिद की दुआ अपनी औलाद के हक़ में अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। एक वालिद की हर दुआ अल्लाह अपनी बच्चों के हक़ में ज़रूर ब ज़रूर कबूल करता है, वालिदा की दुआ भी कबूल करता है। आप लोग कोशिश करें और साथ ही साथ अपने बच्चों को दीनी माहौल से आरास्ता पैरास्ता करने की कोशिश करें, दुआएं भी करें, कोशिश भी करें। एक दिन ज़रूर आपके बच्चे की मुस्तकबिल संवरेगी, आपका सीना फ़ख्र से चौड़ा होगा, आपका सर फ़ख्र से बुलंद होगा इंशाअल्लाह। दो चीज़ें, बच्चे पर मेहनत करना और दूसरा अल्लाह से गिड़गिड़ा कर वालिदैन दुआएं करना। अगर दोनों तरफ से आपकी लगन रही, बहुत जल्द आपके बच्चे मुस्तकबिल के हीरे मोतियां बनकर उभरेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, दीन एक ऐसी चीज़ है, अगर वालिदैन अपनी औलाद के दिल और दिमाग में बचपन से भर देंगे तो आगे चलकर दुनिया का कोई तूफ़ान इनको दीन से, इस्लाम से नहीं रोक सकता। अगर दीन की रोशनाई, दीन की हमीयत, दीन की गैरत बचपन से अपनी औलाद के दिलों में, दिमागों में नहीं बिठाओगे, बड़े होने के बाद आप बोलोगे बेटे पर्दा करो, हरगिज़ पर्दा नहीं करेगी बच्ची आपकी। मकतब को भेजते वक्त बच्ची को स्कार्फ डालना, दुपट्टे के ज़रिए उसका सर ढांकना, उसके बदन को छुपाने वाले कपड़े पहनाना, ढीले ढाले लिबास पहनाना, गैर मुहरिमों के सामने कैसे शर्म महसूस करना, गैर मुहरिमों से कैसे दूर रहना, जैसे जैसे बुलूगत के करीब आए घर के अंदर गैर मुहरिम आते ही पर्दा करके कैसा जाना, ये वालिदैन अगर बचपन से औलाद के दिल में बिठाएंगे, शर्म, हया, इस्लाम, पर्दा, अल्लाह की फरमाबरदारी, अल्लाह की नाराज़गी उसे बताएंगे, तो बड़ी होने के बाद उसे बोलने की भी ज़रूरत नहीं, बेटे पर्दा करो, ऑटोमेटिक उसके अंदर शर्म, हया आ जाएगी, वो खुद ब खुद पर्दा करने वाली बनेगी। आपको मालूम, कोरोना का माहौल, कोरोना के माहौल से जैसे ही निकले, पर्दे के माहौल में कर्नाटक के एक गांव, एक शहर उडुपी के पास कुंदापुर, जहां की मुस्कान नामी लड़की ने पर्दे के लिए आवाज़ उठाई थी, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद की थी, सारे हिंदुस्तान को इसे स्कूल सिविल यूनिफॉर्म बनाकर कोई भी मुस्लिम लड़की कॉलेज के अंदर पर्दा नहीं करेगी, पर्दा करना है तो कॉलेज को नहीं आएगी, ऐसा कानून इमरजेंसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए लागू कर दिया गया, लगा दिया गया। मेरे भाइयों, आपको मालूम, सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे रियासतों में, दूसरे सूबा जात में इस पर पाबंदी हुई नहीं हुई मालूम नहीं, लेकिन हमारे कर्नाटक के अंदर उस साल SSC, हमारे कर्नाटक में SSLC बोलती हैं उसे, 10th का एग्ज़ाम बैठने वाली मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मैं दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं ऐसी बाफ़ख्र बेटियों के लिए। बिस पर 3000 लड़कियों ने 10th का एग्ज़ाम नहीं लिखा, बिस पर 3000 कर्नाटक की लड़कियां, सिर्फ इस वजह से ये कानून लगा दिए थे, एग्ज़ाम हॉल में आना है तो बुर्का निकालना है, पर्दा निकालना है, आकर बैठकर लिखना है। उन लड़कियों ने कह दिया हम दुनिया के इम्तिहान तो लिखकर कामयाब हो गए, अल्लाह के इम्तिहान में हम फेल होना नहीं चाहते, अल्लाह के इम्तिहान में हम फेल होना नहीं चाहते। ये दुनिया के 100 इम्तिहान ऐसे कुर्बान, लेकिन हमारी शर्म, हमारी हया, बेपर्दगी हरगिज़ नहीं इख्तियार करेगी। 23,000 लड़कियों ने SSLC का एग्ज़ाम नहीं लिखा कर्नाटक के अंदर।
जब भी मैं ये न्यूज़ जानता हूँ, पढ़ता हूँ, दिल की गहराइयों से उन लड़कियों के लिए दुआएं करता हूँ, अल्लाह उनको दुनिया के हर मंजिलों में भी कामयाबी दे, आखिरत के हर मंजिलों में भी कामयाबी अता फरमा। कौन थी ये 23,000 लड़कियां? ये दीनदार वालिदैन की बच्चियां थी, दीनदार माँ बाप की बच्चियां थी। बचपन से मकतब के ज़रिए, मदरसों के ज़रिए शर्म क्या, हया क्या, पर्दा क्या, कैसे अपने चेहरे को गैर मुहरिमों से छुपाना, ये गैरत वालिदैन ने बिठाए थे उन बच्चियों के दिलों में। तब जाकर ये बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह SSLC जैसे बोर्ड एग्ज़ाम को भी ठुकरा दी। नहीं चाहिए हमको, हम फेल करना चाहते हैं आप कर दो, लेकिन हमारी शर्म, हमारी हया, हमारा बुर्का, हमारा नकाब नहीं निकलेगा। हम ये दुनिया के एजुकेशन को छोड़ सकते हैं, इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। अल्लाह तबारक व तआला के दिए कानून को हम नहीं छोड़ सकते। उन 23,000 बेटियों ने, उन 23,000 बहनों ने इस्लाम के क़ानून को अपने दिल से लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा साल ये क़ानून हटा लिया गया। एग्ज़ाम लिखकर वो अल्हम्दुलिल्लाह पास भी कर ली। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों के अंदर बचपन से वो दीनदारी भरो, बचपन से वो ईमान, वो शर्म, वो हया भरो। अल्लाह के नबी का फरमान है, जब बच्चे बच्ची 7 साल के हो जाए नमाज की तलकीन करो, 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़ने पर उनको हल्की सज़ा दो और अपने बिस्तरों से अलग करो। 10 साल में कौन तो बालिग होता, बालिग होती नहीं, कोई भी बालिग नहीं होते। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा, बिस्तरों से अलग करो, उनके अंदर शूर आ जाता। वालिदैन अपने बिस्तरों पर ना सुलाएं 10 साल के बच्चों को, उनके अंदर समझ आ जाती वालिदैन क्या कर रही, हम बिस्तरी क्या चीज़ है मालूम होता, बिस्तरों से अलग करो। और उनके अंदर शर्म, हया, इस्लाम बचपन से उनके दिलों में जगाओ। प्यारे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हमारे बच्चे किस नगरी में जा रहे हैं, किस डगरी के रास्ते पर गामजन हैं, गौर कीजिए आप लोग। बचपन से हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे डाली हमें, मोबाइल, वो मोबाइल में कार्टून देखना पसंद करता हमारा बच्चा। जब तक आप हाथ में मोबाइल नहीं दोगे कार्टून लगा के, हमारा बच्चा खाना नहीं खाता। मोबाइल हाथ में दिए तो खाना खाता, नहीं तो नहीं खाता। अम्मा कार्टून लगा को देना, निवाले बना को ढकलना। वो बच्चा जिसका माइंड किसी और जानिब मुंतकिल है, इधर ज़बरदस्ती 4 निवाले खाने की जगह 10 निवाले ढकले तो भी खाते चला था। कहीं को मैं बस गत बोला तो अम्मा फ़ोन काट लेती ना, तो उसे पेट को भी लगता नहीं, पीठ को भी लगता नहीं खाना। वो क्यों, उसका माइंड, उसका दिल दिमाग पूरा कार्टून में घुसले पड़ा। ना उन्हें रिज़्क़ को देखता, ना खाना खा रूँगा तो उसे मालूम होता। चुप अम्मा ढकलते रहती, इन्हें पेट पर ढकलाते रहता। क्या अभी लगता नहीं खाना उसे, क्यों कहूँ मर तिंगड़ा रहता। बोल साहब कितना खाना खाए तो भी जुलावा कर ले होता है ना। बोल साहब दुबला हमारा बच्चा, मोटा छोरा नहीं, कहाँ लगता, पेट को लगता खाना। बिस्मिल्लाह बोलकर खिलाओ, रिज़्क़ क्या चीज़ करने का उसे बताओ। खाली कार्टूना दिखा को, पिक्चरां दिखा को, गाने दिखा को खाना खिलाए तो लगता खाना पेट को। हमारे बच्चे चलो स्कूल के कारमेंट में हमें भर्ती कर डाले। कौन सी स्कूल है, हमारे पूरे इमिग्नूर के टॉप स्कूल कहते भैया, इंग्लिश मीडियम ज़बरदस्त स्कूल कहते। कौन सी स्कूल है, गैर मजहब वालों की स्कूल, गैर मुस्लिमों की स्कूल। ये कौन सी स्कूल, ये चर्च स्कूल कहते भाई, ये ज़बरदस्त स्कूल कहते, इस पर ज़बरदस्त CBC सिलेबस है कहते, बेहतरीन स्कूल कहते, लेकिन चर्च स्कूल कहते। वो कौन सी स्कूल, वो भी किसके की, जैन वालों की, बुद्धिस्ट वालों की स्कूल कहते। अच्छी बात, हमारे बच्चे जा रही वहाँ पढ़ने। वहाँ जाने के बाद क्या कर रही करने का कब तो झांक को देखे। गेट में से बच्चे को बैग दे डाले, तोशे की थैली दे डाले, जा बेटे टाटा बाय बाय भेज डाले तुम्हें। अंदर जाको हमारा बच्चा क्या कर रहा करने का एक लम्हा वहाँ खड़े हो को तमाशा देख को आओ। तब मोमिन माँ बाप के कोख से जन्म लेने वाले मुस्लिम बच्चों को ले जाकर सिर्फ दुनियावी असरी तालीम दिलाने के बहाने से वहाँ प्रेयर भी हो रहा, घंटी भी बज रही और प्रसाद भी बट रहा, हमारा बच्चा खा रहा, रुकू भी कर रहा, सजदे भी कर रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा
वकान अबवाहु यहूदियन औ मजूसियन औ नसरानिया। दुनिया का हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। बाप यहूदी रहेगा तो बेटे को यहूदी बनाएगा, बाप नसरानी रहेगा तो बेटे को नसरानी बनाएगा, बाप अगर गैर मजहब वाला रहेगा, मजूसी रहेगा तो बेटे को मजूसी बनाएगा। काफिर है काफिर बनाएगा, ईसाई है ईसाई बनाएगा, मजूसी है मजूसी बनाएगा। हम क्या बना रहे हैं हमारे बच्चे को? सिर्फ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग सिखाने के वास्ते हमारे बच्चे को शिर्क सिखा रही जाको हमें। लेकिन हम कितने पैसे एडमिशन फीस के वास्ते, एडमिशन स्कूल में एडमिशन फीस अलग कते, डोनेशन अलग कते। डोनेशन 20,000 रुपये भरना, एडमिशन फीस 1 साल का वो भी 12,000 से 15,000 से 20,000 तक वो भी भरना। 40,000 रुपये कमाताच नहीं ने, फिर भी कर्जा मंगले को, पदुपू में पैसे काट को, संगा में पैसे ले को, काम तो भी कर्जा ले को, लेक जा को बच्चे को भर्ती करता। क्यों? मेरा बच्चा पढ़ें दे। यहाँ मदरसे वाले मक्खियाँ मार ले बैठी, लाओ साहब तुम्हारे बच्चे को डालो, 1 रुपया फीस नहीं, फ्री एजुकेशन, कुरान की तालीम, हदीस की तालीम। ये वो किताबें हैं जिससे पढ़ेगा तुम्हारे बच्चे की दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। लाओ तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम असातिज़ा इकराम फ्री में तैयार बैठे हैं, बगैर किसी फीस के हम पढ़ाएंगे। यहाँ तक के तुम्हारे बच्चों के हाथ में नूरानी कायदा यस्सरनल कुरान भी हम उनको फ्री में दिलाएंगे, अम्मा पारा हम दिलाएंगे, जो भी इस्लामी अकायद के किताबें हैं हम फ्री में दिलाएंगे, बच्चों को बैग का किट हम देंगे, बच्चों को हिजाब हम दिलाएंगे। अरे तुम्हारे बच्चे को भेजो जी, खाली दिलाने वाले तैयार हैं, फ्री में दिला नहीं। फ्री में मिलने वाले एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं, कोई अहमियत नहीं। हजारों के पैसे भन को असरी तालीम में लग जा को भर्ती करेंगे हमें। कौन सी तालीम? वो तालीम जिस तालीम को हासिल करने के बाद तुम्हारी दुनिया तो संवर जाएगी लेकिन तुम्हारी आखिरत बिगड़ जाएगी। ये वो तालीम है। कुरान के सूरतें पढ़ रहे हैं बच्चे, खिरात पढ़ रहे हैं, कुरान को याद कर रहे हैं, कुरान को अल्लाह ताला के बताए हुए उसके मर्जी के मुताबिक अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, इस्लाम के अरकान पेश कर रहे हैं, नमाज सीख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। क्या है इनका मर्तबा? अल्लाहु अकबर। इन्ना माहिरल कुरान मासफरतिल किरामिल बररा। क़यामत के मैदान में बेहतरीन आवाज में कुरान पढ़ने वाले कारियों को इज्जतदार मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के सफ़ों में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह इंजीनियर को नहीं खड़ा करेगा, किसी डॉक्टर को नहीं खड़ा करेगा, किसी लायर को नहीं खड़ा करेगा। एक कुरान पढ़ने वाले कारी, चाहे वो मर्द हो या औरत, अल्लाह इनको खड़ा करेगा फरिश्तों के, मुअज़्ज़ज़ इज्जतदार फरिश्तों के सफ़ों में। ये वो तालीम है। क्या समझते हो आप लोग? क्या समझते हो आप लोग? तुम्हारा बच्चा कॉलेज को जाएगा, कोई गारंटी नहीं उसके ईमान की हिफाजत रहे ना रहे। वो लड़का है लड़की के सामने बैठा है, आपकी लड़की है लड़कों के सामने बैठी है, एक कॉलेज में इधर बॉयज हैं इधर गर्ल्स हैं, वो भी लचकदार लिबास पहन कर आकर बैठा है, ये भी फितने वाले छोटे छोटे लिबास पहन कर बैठी है। लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, उसे 2-4 आंखें होती हैं, इशारे होते हैं, नंबर लेते हैं, चैटिंग चलती है, गुफ्तगू होती है, इश्कबाजियाँ होती हैं, लव अफेयर होता है। शादी से पहले इनके ताल्लुकात बन जाते हैं, शादी के बाद जो रिश्ता होना चाहिए वो शादी से पहले तमाम रिश्ते कायम हो जाते हैं। शादी के बाद उसे माँ बनना चाहिए लेकिन वो शादी से पहले माँ बन जाती है। वालिदैन को छुपाने की खातिर अस्पतालों में जाकर अबाशन करा लेती है। ये समझती है कि दुनिया नहीं जान रही, मुझे कोई माँ बाप नहीं देख रहे। ऐ मेरी प्यारी बहन, तेरी हरकत की वजह से तेरे वालिदैन बदनाम, तेरे महल्ले वाले, तेरे खानदान बदनाम, इस्लाम बदनाम, और सबसे बढ़कर तू जहन्नम में जाएगी अपने बच्चों की औलाद कुशी का गुनाह करके। ये तमाम तोहफे कहाँ से मिल रही? कॉलेज के लिटरेचर से मिल रही, कॉलेज के कल्चर से मिल रही। मदरसे में आओ, मदरसे भी हैं, लड़कियों के इदारे हैं, लड़कों के इदारे हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर मेरा चैलेंज, एक इदारा आप दिखा दो बालिग लड़के बालिग लड़कियों का कोई एजुकेशन वाला
कि यहाँ लड़के भी सामने बैठे हैं, लड़कियां भी सामने बैठे हैं और इस्लाम का मदरसा तालीम हासिल कर रहे हैं। आप बता नहीं सकते क्यों? इस्लाम इसकी इजाज़त ही नहीं देता। लड़कों के मदरसे अलग, लड़कियों के मदरसे अलग। लड़के भी पढ़ के दीन के दाई बन रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ के दीन की आलिमा मुबल्लिगा दाइया बन रहे हैं, लेकिन कोई एजुकेशन इस्लाम के अंदर नहीं है। आप अपने कॉलेजों को अपनी बच्चियों को भेजकर क्या बनाना चाह रहे हैं? आपके बच्चे क्या बन के आ रहे हैं? अल्लाह अकबर। देखिए आप लोग, मैं इल्ज़ाम तराशी में नहीं बोल रहा, मैं गलत नहीं बोल रहा, असली पिक्चर बयान कर रहा हूँ जो दुनिया में चल रहा। अरे तुम्हारा मासूम बच्चा जाको देवी देवताओं के सामने प्रेयर कर ले को शिर्क के गीत गा ले बैठना क्या जी? एज क्या तालीम दे रही तुम्हें? शिर्क सिखा रही तुम्हें, शिर्क। अल्लाह अकबर। बच्चा जब तक बचपन में रहता अल्लाह उसके कोई अमल को नहीं लिखता, कोई नेकी कोई बदी नहीं लिखता, लेकिन ये सीखते 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 जब बड़ा होता, बड़ा होने के बाद भी ये गीता गाता उन्हें। स्कूल के अंदर, स्कूल के प्राइमरी स्कूल हो या हाई स्कूल हो या कॉलेज हो, हमारे अभी अभी मकतब का सालाना जलसा चला है। माशाल्लाह बच्चे पर्दे के साथ, छोटे छोटे बच्चियां भी अपनी ओढ़नी के साथ, अपने हिजाब के साथ आकर कितने प्यारे अल्फाज में सूरतें पढ़ रही हैं, नात पढ़ रही हैं, नज़में पढ़ रही हैं, अल्लाह ताला के इस्लाम की दुआएं पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं। वो जरा स्कूल का एनुअल डे जाको देखो, स्कूल का एनुअल डे जाको देखो, तुम्हारे स्कूल के कॉलेज का सालाना इजलास जाकर देखो कैसा रहता। फिल्मी गानों से मुज़य्यन, फिल्मी गानों से मुज़य्यन, फिल्मी डायलॉग से मुज़य्यन, हीरोओं के डायलॉग से मुज़य्यन, नाच गाने पर मुज़य्यन। मैं खोल कर बताना नहीं चाहता, सब कुछ आप लोग जानते। और तू खुशी से झूम रहा, मेरी बच्ची ध्यास में हिस्सा ली, फिल्मी डायलॉग में हिस्सा ली, मेरी बच्ची ऐसा नाची, मेरी बच्ची वैसा नाची। हाँ, खुश हो मेरे भाई। अभी ज़र्रा बड़ी होंदे तुम ना नचाती, मालूम होता। अभी ज़र्रा बड़ी होंदे तुम ना नचाती, ऐसा नचाती, तल 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 नाचना तुम्हें। मौल साहब इज्जत का फालूदा बना डाली मौल साहब मेरी बच्ची, मौल साहब मेरी इज्जत की धज्जा उड़ा डाली मौल साहब। कहाँ ले जग डाला था भाई, कहाँ ले जग डाला था तेरी बच्ची को? माफ़ करना, मेरे बातें ज़रा कड़वा कड़वा लगेंगे, लेकिन क्या करना, पिन्ना चुबे सरकेत बातें मैं करतूँ सो। अल्लाह के वास्ते अगर तुम्हारे अंदर ज़र्रा भी ईमान है, अपने आप को मुसलमान बोलती तुम्हें, अल्लाह का और उसके रसूल का कलमा पढ़ती तुम्हें, तुम्हारे अंदर जर्री भी शर्म हया है, अल्लाह के वास्ते ऐसे एनुअल डे में, ऐसे स्कूल में नक्को डालो, स्कूल में ज़रूर डालो, लेकिन कोई एजुकेशन की जगह मत दाखिल करो। गर्ल्स कॉलेजों में पढ़ाओ, डिग्रियां पढ़ाओ, लायर बनाओ, टीचर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। गर्ल्स कॉलेज हैं, बॉयज़ कॉलेज हैं, सेपरेट कॉलेजों में। उससे पहले इस्लाम की तालीम क्या करने का उसे सिखाओ, इस्लाम क्या करने का उसे बताओ। बच्चा बाप मर गया, नमाज जनाजा पढ़ने भी बच्चे को नहीं आता, तीसरी तकबीर में अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यतिना दुआ भी उसे या नहीं आती। कहीं को माँ बाप बचपन में सिखाए रहे तो ना उसे आती, माँ बाप सिखाए नहीं तो बच्चे कहाँ से आती। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, या तकबीर तहरीमा किस दुआ आती नहीं, अब जनाजे की दुआ कहाँ से आती, जनाजे की दुआ कहाँ से आती। दुआए खुनूत अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत, ये दुआ आती नहीं। सजदे तिलावत सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु, ये दुआ नहीं आती। अत्तहियात में पढ़कर क्या पढ़ना चाहिए, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबातु, ये नहीं आती। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल नहीं आती। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा नहीं आती। नमाज की दुआएं भी नहीं आते, सूरता भी नहीं आते, क्या भी नहीं आते। एक नंबर का बकरा, फिर क्या बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर है, इससे गाड़ियां तैयार करता, नेट्टा बोलता, फिरा को बोलना नहीं बोलता, वैसा माइंड उसका। लेकिन ये मकतब में पढ़ने वाले बच्चों से, ये मकतब में पढ़ने वाले बच्चे उस इंजीनियर डॉक्टर से करोड़ों नहीं अरबों खरबों गुना बेहतर। इनके बारे में आप जानना चाहते हो, पढ़ो हदीसें। अल्लाह के नबी कहते, हाफिज़ कुरान बच्चे को अल्लाह क़यामत के दिन बुलाएगा,
और कहेगा ऐ मेरे प्यारे बंदे, तू कुरान पढ़ते जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ते जा, जहां तेरी आयत तेरी जबान से लास्ट आयत निकलेगी उतनी जन्नत मैं तेरे कब्जे में दे दूंगा, उतनी जन्नत मैं तेरे हवाले कर दूंगा। कुरान पढ़ते जाएगा, ये जन्नत की मंजिलें तय करते जाएगा, कुरान पढ़ते जाएगा, जन्नत अपने कब्जे में लेता जाएगा। अल्लाह इंजीनियर को नहीं बोलता नट्टा बोल्टा टाइट करते जा, जन्नत कब्जा करते जा, नट्टा बोल्टा फिराते जा, जन्नत तेरी मंजिलें तय करता जा। हरगिज नहीं बोलेंगा अरे तू लायर है तो दुनिया में है, टीचर है तो दुनिया में, डॉक्टर है तो दुनिया में, तो बड़ा इंजीनियर है तो दुनिया में, क़यामत के दिन कोई औकात नहीं अल्लाह की निगाह में तेरी। जो हाफिज़ कुरान की है, आलिम दीन की है, क्या समझता है तो आलिम दीन को हक़ारत भरी निगाह से देखता। 15,000 कमाती, 20,000 कमाती, ये मस्जिद से निकाले तो वो मस्जिद जाती। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, इसी कोरोना की मिसाल आपको दे के बताता हूँ। अच्छे अच्छे इंजीनियरों को, अच्छे अच्छे लायरों को, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को, अच्छे अच्छे टीचरों को भुक्का मरते हुए देखे हम लोग कोरोना जैसे सीजन में। कितना कमाने वाला इन्हें, हजारों का नहीं लाखों का कमाने वाला भुक्का मर रहा, इंजीनियर कते, लायर कते, टीचर कते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जितने उलमाए किराम थे, अल्लाह किसी के सामने भीख मांगने की नौबत इनको नहीं लाया। खला को पिला को खुशहाल अल्लाह उलमाए किराम को रखा। कोरोना जैसे लॉकडाउन के सीज़न में भी अल्लाह उलमा को किसी का मोहताज नहीं बनाया। ज़रूर इन्हों 15,000 कमाते रहेंगा, ज़रूर इन्हों 20,000 कमाते रहेंगा, लेकिन रब्बे जुल जलाली वल इकराम की कसम इनके 15,000 में 15 लाख की बरकत है। क्या मालूम तुम ना, इनके 20,000 सैलरी में 20 लाख की बरकत है जी। नमाजा पढ़ को कमाती जी, नो खाल अल्लाह खाल रसूल के बयाना देखो कमाती, बच्चों को दीन की तालीम सिखा को कमाती। इनके एक एक रुपए में 1-1 हज़ार की नहीं 1-1 लाख की बरकत है। क्या समझें तुम्हें, उन्हें हज़ारां के नहीं लाखां के कमान दे। किसको 1 तारीख है, बिस्को 9 तारीख आने से पहले 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में 1 नंबर का फ़कीर होकर दूसरे अंगने खर्जा लेकर मरते रहता उन्हें टीचर। क्या भाई 50,000 सैलरी कहते, पूरा नील हो गया कहते, पूरा खाली बैलेंस हो गया कहते, तुम्हें ज़रा दो, तुम्हें ज़रा दो। आलिम को देखो जी, तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह बरकतों से माला माल रहता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हद से ज़्यादा इंजीनियरों को निकाल को सटरूंगा तो गुस्से में आउनों को, डॉक्टरों को निकाल सटरूंगा तो गुस्से में आउनों को। ये मेरे दिल की बातें हैं। ये अल्लाह उलमा की ज़िंदगी में बहुत इज़्ज़त बहुत बरकत रखा। उलमा को हक़ारत की निगाह से मत देखो, दीन की तालीम को हक़ारत की निगाह से मत देखो। आज के फितनों के दौर में ज़रूरत है तुम्हारे बच्चों को दीनदार बनाने की, ज़रूरत है तुम्हारे बच्चों को आलिम बनाने की, आलिमा बनाने की, मुबल्लिगा बनाने की। जहाँ देखो कुफ्रिस्तान है, जहाँ देखो शिरक है, जहाँ देखो बिदात है। समझाने वाला एक है, कुफ्र करने वाले हज़ारों में नहीं लाखों में है। कौन समझाएगा इनको, कौन बताएगा इनको। और जो हक़ की आवाज़ उठाता उसे सबसे ज़्यादा डराती। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला दीन का दाई हर किसी को नहीं बनाता, किसी किसी को बनाता। अव्वल जमात में, इब्तदाई जमात में मेरे भाई सिबगतुल्लाह उमरी हैं, यहाँ पर मुईज़ उमरी हैं, अब्दुल सलाम हैं, अब्दुल रहीम हैं, सब उलमा यहाँ बैठे हैं। आप पूछ लो इनको, ये भी फारिग तहसील है, आलिम दीन है। अव्वल जमात में, इब्तदाई जमात में 100 बच्चे एडमिशन लेती, 50 बच्चे रहते हमारे क्लासमेटा, लेकिन फारिग होने के नज़दीक खाली 10 बच्चे बसती, मतलब 10 की 20 की फारिग होती। वो बाकी के 30-40 बीच बीच में से कटिंग हो को छटते रहती। उन्हें भाग को जाको, नहीं अम्मा मैं मैकेनिक देख सीखने का, मैं बेलदार हमारे बाबा सर का, मैं गौंडी कामच करने का, मैं कारपेंटरीज बनने का, मैं आइसक्रीमिच में थोपने का, ऐसा बोल को उन्हें चले आता। बाबा भी लाड़ा में, जान छोड़ मेरा बेटा रो रहा, जान छोड़ बेटे, आ बेटे कारपेंटर मेखान ठोक ले बेटा मेरे पीछे, आ बेटे तू भी मैकेनिक बन को जर्रा नीचे घस ले बेटा, आ बेटे तू भी बेलदार गौंडी कामा बन को थ्यापी से यूं दीवाला लगड़ लेने का सीख ले, आ ऐसा सिखा ले को छट जाती। अल्लाह हर किसी को नहीं बनाता, हर किसी को आलिमा नहीं बनाता। जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम में अंबिया को पूरे बस्ती में चुन को बचपन से उनके अखलाक की अल्लाह हिफाजत कर को नबूवत जैसे देता था, नबी बनाने के लिए इंसानों में चुन कर जैसे अल्लाह नबी बनाता था,
वारिसीन अंबिया भी हर अरे गैरे नत्तू खैरे को अल्लाह नहीं बनाता। वारिसीन अंबिया भी चुन चुन को अल्लाह बनाता। हर कोई अरा गैरा नत्तू खैरा आलिम नहीं बनता, आलिमा नहीं बनती। माँ बाप की जद्दोजहद रहना, बच्चों की कोशिश रहना, तब जाको दोनों हथेली मिलने के बाद फल रंग लाता। आप अगर डर जाओगे, बच्चा भाग लेकर आने के बाद सीने से लगा घर में बीच में बिठा लोगे, ना आलिम बनता ना हाफिज़ बनता। कुर्बानियाँ देना पड़ता। क्या मैं कम भाग को आया बचपन में? पक्का शरीर में एक नंबर का। मेरे बारे में तुम्हें नहीं जानते, मैं बचपन में बड़ा चिदगा, बड़ा शरीर में। हमारे अम्मा बाबा बहुत सताता था मैं, लेकिन अम्मा अब्बा क्या बोलते थे? मेरे बेटे तू आलिमिच बनना बोलते थे। नहीं अब्बा, मुझे भी तुम्हारी बेकरी में साथ में रखो, मैं भी बेकरी कामा। नहीं रे, तू नहीं बनता बेकरी कामा, नक्को बा तुझे, तू आलिम बन बेटे, लग जाग छोड़े मिंजे। कई बार भाग को जाता था मदरसे से मैं। अगर हमारे अब्बा भी मिंजे आ बेटे तू भी ब्रेडां केकां बिस्किटां बना ले बैठ का तो बिठा ले रहते, तो मैं भी कहाँ की बंडी ढकल ले को वो बेकरी के आइटमा बेच ले फिरता था। लेकिन 10 क्या 20 मरतबा भागे तो भी मेरे वालिदे मोहतरम आज भी बाहयात हैं। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता करे। मेरी वालिदा, मेरे नाना नानी जो मेरे हक़ में दुआएं करते थे, कोशिशें करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे नाना नानी की ख़बरों को गरीक़ रहमत फरमाए। अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। जो इस शहर यमिगनूर की मरकज़ में भी कई साल खिदमत दिए हैं मेरे नाना, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी कोशिशों से, उनकी लगन से मैं आलिम दीन, एक दीन का अदना सा दाई, एक तालिबे इल्म बनकर आपके सामने खड़ा हूँ। मैं भी भाग को गया साला, मैं भी शरारत कराया साला, लेकिन मेरे माँ बाप रात भर दिन भर मेरे लिए दुआएं करते थे, कोशिशें करते थे। जब मैं बचपन से तकरीर करता था, तकरीरों में फ़र्स्ट आता था, पढ़ने में फ़र्स्ट आता था, मेरे दिल में अल्लाह ताला एक अव्वल जमात दुवम जमात के बाद बिठा डाला। नहीं, भागना नहीं है, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो रूट पर लगे, फारिग तहसील होने तक आलिम फाजिल बन को निकले हमें। आपके बच्चे भी बनेंगे, आप दुआएं कीजिए, ऐसी आप दुआएं कीजिए। इमाम बुखारी की वालिदा, जब इमाम बुखारी मोहम्मद इब्न इस्माइल सैयदुल मुहद्दिसीन जब पैदा हुए, नाबीना पैदा हुए, वालिदा दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई लौटा, अल्लाह मैं कौम का मुबल्लिग इस्लाम, दाई इस्लाम बनाऊंगी अल्लाह उसे, अल्लाह मेरे बच्चे को दीन की खिदमत गुजार बनाऊंगी, मेरे बच्चे की बीनाई लौटा दे। इमाम बुखारी की वालिदा की दुआओं की बरकत से नाबीना पैदा हुए, सोले इमाम बुखारी को अल्लाह बीनाई लौटा दिया। अंधे पैदा हुए थे, अल्लाह उनको बसारत लौटा दिया। क्या समझती हैं तुम्हें? आपकी दुआएं वो जादुई असर पैदा करती, अर्श मुअल्ला के पास जाकर अल्लाह के पास कबूलियत का दर्जा रखती। वालिदैन की दुआएं औलाद के हक़ में। हमें क्या करती? बेटा डिमांड करता, बाबा एसएलसी में टॉप नंबर आ ला तू, मुझे एंड्रॉयड फ़ोन दिलाना, मैं डिग्री में टॉप नंबर आ ला तू, मुझे रॉयल इनफील्ड जैसी बुलेट दिलाना। मेरे दोस्तां पूरे बुलेट में फिरने का, कॉलेज को आने का, मुझे फोन दे बेटे, तू क्या बोले वो दिला, तू पहले पास कर। दुनिया पास करते रहता, आखिरत पूरी फेल करते रहता। उन्हें दुनिया में पास होते रहता, आखिरत के एग्ज़ाम में फेल होते रहता। कई को स्टाइला मारते रहता, छुटे सो फटे सो, चोली सर के कपड़े, चड्डी सर के पैंटा पहन को, गर्लफ्रेंडा बना को, औरतों से इश्कबाजी कर को, लड़कियों से ईमान गारत कर को, नमाजों की पाबंदी नहीं, हया नहीं, शर्म नहीं, इस्लाम नहीं, कुरान आता नहीं, हदीस आती नहीं, हलाल मालूम नहीं, हराम मालूम नहीं, गारत होते रहता। दीनदार बनाओ, दीनदार। इस्लाम के बुनियादी अकायद सिखाओ उनको, हलाल क्या, हराम क्या, जन्नत क्या, जहन्नम क्या, कौन से कामा करे तो अल्लाह खुश होता, कौन से कामा करे तो अल्लाह नाराज़ होता, ये बताओ, अपनी औलाद को बताओ। हमें दीनदार नहीं, हमारे बच्चे हमें कहाँ से दीनदार बनेंगे? हमें एक नंबर के बेईमाना बच्चे का कब डेट ऑफ बर्थ आता, बर्थडे का केक ला को खिलाने वाले, दीपावली कब आता, पटाखे ला को जलाने वाले, हमें खुद दीनदारा नहीं, हमारे बच्चे कहाँ से जी दीनदारा बनेंगे? बर्थडे मनाने वाले हमें, बर्थडे मनाती हमें, किसका कल्चर ये? यहूदियों का कल्चर है बर्थडे मनाना, यहूदियों का कल्चर ये, बर्थडे मनाती हमें। और बच्चे के साथ उनके गैर दीनदारी में हमें उससे साथ देती। और इतना ही नहीं, बल्कि
हमारे बच्चों की बेपर्दगी पर हम तंबी नहीं करते। हमारा बच्चा कहाँ जा रहा, कहाँ उठ रहा, कहाँ बैठ रहा, किसके साथ दोस्ती कर रहा, कौन से लड़कियों के पास जा रहा, कौन से लड़कों के पास जा रहा, जर्रा भी हम ना परवाह नहीं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, जब तीर कमान से निकल जाएगा, आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, उसे खमाना चाहेंगे, हरगिज नहीं खमता। कौली ढाली को कैसा भी मोड़ो मुड़ जाती, सकट ढाली को खमाने चाहो टूट जाती। तुम्हारे बच्चे जब तक बचपन में हैं या मकतब के तालीम के ज़रिए दीनदार बनाने की फ़िक्र पैदा करो। जब बच्चे बालिग हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उनको ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे, घर छोड़ को भाग को जाती, तुम्हारी बात नहीं मानते। नहीं बेटी पर्दा करना, बेटी नहीं बेटी वैसा नहीं करना है। पापा मुझे इश्क हो गया मेरे बॉयफ्रेंड से, मेरे कॉलेज के साथी से, मैं शादी करी तो उसके साथी। उन्हें गैर मजहब वाला बेटे इस्लाम इजाज़त नहीं दे। वो सभी मजहब गिजहब नहीं लाना इश्क के दरिया में, इश्क के मैदान में धर्म गिरम नहीं चलता। मैं शादी करी तो उसके साथी। अगर तुम्हें नहीं करे भाग को जा करने वाली, बिल भी मिंजे घर में क्या तो खैद कर को डाले, क्या तुम खाक मर को जातू मैं धमकिया। कैसा आया उसके अंदर ये हिम्मत। बचपन से ईमान, शर्म, इस्लाम, हया हमें दिए भी नहीं, सिखाए भी नहीं। बिल्कुल हमारी बच्ची बड़ी हो गई, कमान तीर से निकल गया, हाथ से चले गया हमारी। जब जाको हमें होश में आती, हमारी बच्ची कैसी हो गई ना, हमारी बच्ची कंट्रोल कहाँ से कंट्रोल में रहता। आज देखो मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ भाग को जाको कोर्ट मैरिज कर रही, कोर्ट मैरिज कर रही। जाकर देखो तालुका ऑफिस में, मंडल पंचायत में फोटोआं लगे रहती। कोई आयशा किसी रमेश के साथ अपनी मर्जी से, क्यों 18 साल के ऊपर हो गई, अपनी मर्जी से शादी कर रही। इधर नाम आयशा है, उधर रमेश है, इधर नाम फातिमा है, उधर गणेश है, इधर नाम क्या है सलमा है, और उधर कोई भीमेश है। अस्तगफिरुल्लाह। सीना जलता हमारा, दिल जलता हमारा ये देखकर। हमारी बहनें, हमारी बेटियां कुफ्र के अंदर मुर्तद हो रही हैं। कौन जिम्मेदार? हमें जिम्मेदार, हमें जिम्मेदार। शादी करना बोले तो बच्ची के बाप से 4 लाख का मुतालबा करती है हमें। हम ना ये गाड़ी दिलाओ, हम ना इतने तोले सुनना दो, इतने लाख रुपए कैश दो। कहाँ से जिलेंगा उन्हें, कहाँ से जिलाता? अरे एक बेटी को उठाने नहीं होता उसके हाथ से। 4 बेटियां अल्लाह ताला दिया, उन्हें हो को नहीं बनाया। अल्लाह ताला दिया उसे 4 बेटियां। एक बेटी के लिए जहेज का इतना मुतालबा करते हैं हमें मुसलमाना, 1 नंबर के बेगिरता जहेज के तौर पर। अब वो बेटियां या तो फांसी डालने मरना, नहीं तो गैरों के साथ भाग को जाग शादी करना। कौन जिम्मेदार? हमें जिम्मेदार। जहेज का मुतालबा कर को मुआशरे को बदनाम कर को रखे वाले हमें जिम्मेदार। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे आप लोग? शर्म पैदा करो, हया पैदा करो। अपनी बहनों से, इस्लामी बहनों से, इस्लाम की बेटियों से ऐसे निकाह करो जैसे सहाबा इकराम ने निकाह किया। सहाबा इकराम का निकाह देखो। अल्लाह के नबी के पास सहाबी आते हैं, कहते हैं अरे अल्लाह के नबी मैं नौजवान हूँ, मैं निकाह करना चाहता हूँ, मुझे अपने आप पर जिना के डरने, जिना के अंदर पड़ने का खौफ मेरे अंदर है। अल्लाह के नबी कहते हैं क्या है तेरे पास, क्या है तेरे पास? लोहे की अंगूठी है? नहीं वो भी नहीं है। कुरान याद है? हाँ याद है। वो कुरान तेरी बीवी को सिखा दल, वो तेरा मेहर है। सादगी के साथ निकाह हो जाता। मेहर के बारे में पूछते, जहेज के बारे में कोई भी नहीं पूछते, मेहर के बारे में पूछते। अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। हंसने हंसाने वाली बात नहीं कर रहा मैं, गैरत वाली बात कर रहा हूँ। आपके बच्चों को दीनदार बनाइए, आपके बच्चों को ईमान वाले बनाइए। और साथ ही साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, क़यामत के मैदान में उस औलाद को अल्लाह तबारक व तआला उठाएगा जो औलाद को वालिदैन दीनदार बनाए रहेंगे। एक वालिद होने के नाते 4 जिम्मेदारियां आपके ऊपर आयद होती हैं। बच्चा जब पैदा हो तो 7वें दिन अकीक़ा करे। लड़का है तो 2 बकरे, लड़की है तो 1 बकरा काट कर उसका सर मुंडा कर उसका एक अच्छा नाम रखे। ये पहली जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी उसके नान और नफ़क़े को बर्दाश्त करके उसे पाल परवरिश करके बड़ा करे। तीसरी जिम्मेदारी उसे दीन के बारे में बताएं, दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता करे। चौथी जिम्मेदारी जब वो बालिग हो जाए तो उसका कोई अच्छा रिश्ता देख कर निकाह कर दे। अगर ये जिम्मेदारी बाप अदा किया रहेगा, बाप अदा किया रहेगा, बच्चे को दीनदार बनाकर अगर वो दुनिया से गया रहेगा तो क़यामत के मैदान में हाफिज़ कुरान को अल्लाह उठाएगा। अल्लाह उसके वालिदैन को फैसला करेगा। माँ भी जहन्नमी, बाप भी जहन्नमी, माँ भी गुनहगार, बाप भी गुनहगार। अल्लाह ने कह दिया,
अल्लाह ने कह दिया ले जाओ इसके वालिदैन को जहन्नम में। अब बच्चा देख रहा है, हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, बच्चा कहता है मेरे अल्लाह, मेरे मौला, ये मेरे वालिदैन हैं, मैं उनके हक़ में सिफारिश करूँगा, मेरे वालिदैन को मेरे साथ जन्नत में भेज दे। अल्लाह के नबी कहते हैं बच्चे की सिफारिश अल्लाह उसी वक्त कबूल करेगा जब बाप अपने बेटे का हक़ अदा करके उसका अकीक़ा किया रहेगा। अगर उसके अकीक़े की जिम्मेदारी बाप अदा किया रहेगा, अल्लाह बेटे की सिफारिश बाप के हक़ में कबूल करेगा। अकीक़ा नहीं अदा किया रहेगा, बेटे की सिफारिश बाप के हक़ में कबूल ही नहीं करेगा। अबू दाऊद की हदीस है ये। हमें कितने जने बड़े बड़े हो गए, बुढ़े बुढ़े हो गए, अभी तक हमारे बच्चों का अकीक़ा नहीं करे। हमें वो शादी में 10 बकरे काटती, हमें हालांकि ताकत नहीं रहती 10 बकरे काटने की, 10 बकरे काटती। क्या करती, वो बच्चे का अकीक़ा नहीं हुआ, वो बच्चे के नाम से 2 बकरे काटो, ये बच्ची का अकीक़ा नहीं हुई, ये बच्ची के नाम से काटो। किसमें, निकाह के बकरिया में बच्ची का अकीक़ा, बेटे का अकीक़ा, बेटी का अकीक़ा। एक तीर में 2 निशाने चलते नहीं। निकाह निकाह छोता, वलीमा वलीमा छोता। वलीमे के बकरे अलग रहती, अकीक़े के बकरे अलग नहीं। इन्हें मास्टर माइंड रहूँगा क्या, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तू क्या रे चाल चलेंगा, अल्लाह ताला तेरे से बेहतरीन तदबीरें तेरे साथ करेंगा। इस्लाम में चालबाजियाँ नको चल, अक्ल के घोड़े इस्लाम में दौड़ाने नको जा, दौड़ते नहीं लुढ़क को गिर जाती। इस्लाम में या तो कुरान चलता या तो हदीस चलती। कुरान हदीस के सामने हमारे अम्मा की भी चलती नहीं, हमारे बाबा की भी चलती नहीं, हमारे दादा की भी चलती नहीं, किसकी भी चलती नहीं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला उस मासूम बच्चे की सिफारिश कबूल करेगा, देखेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं जिसके 2 बच्चे मर जाएं, अगर वालिदैन ने सब्र किया हो, इन्ना लिल्लाह पढ़ा हो, वालिदैन ने सब्र किया हो, अल्लाह ताला उन वालिदैन को अगर तौहीद परस्त हैं तो जन्नत का आला मुकाम देगा, जन्नत में महल देगा और उस महल का नाम बैतुल हम्द रखेगा। और उस बच्चे को कहेगा ले जा, तेरे वालिदैन की उंगलियां पकड़कर जन्नत में ले जा। माँ बाप दीनदार, बच्चे दीनदार, जाएंगे जन्नत में। माँ बाप भी यहूदी, बच्चे भी यहूदी, जाएंगे जहन्नम में। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को इसे यहूदी कल्चर से बचाओ, दीनदार बनाओ, अल्लाह के वास्ते दीनदार बनाओ। मेरा वक्त ख़त्म हो गया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।